चूड़ियों की जरूरत आज स्मृति ईरानी जी को है और देश के प्रधानमंत्री को है। स्मृति ईरानी पर बेटी का नाबालिग बेटी का सगाई करने का भी केस होना चाहिए। मंत्री रहते हुए अपनी नाबालिग बेटी का 2021 में सगाई कैसे कर सकती है? बाल विवाह के दायरे में आता है। जो प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मृति ईरानी तो खुद ही फंसती नजर आ रही है। आज स्मृति ईरानी जी के पास चूड़ियां कम है क्या? बड़ा चूड़ियां लेकर घूमती थी। तो इन चूड़ियों की जरूरत आज स्मृति ईरानी जी को है और देश के प्रधानमंत्री को है। 52 साल से झकमराने के लिए तिरंगा नहीं फहराया। अपने कार्यालयों पर आरएसएस के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। ये ड्रामेबाज लोग हैं। ड्रामे मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। भाइयों एवं बहनों, डॉलर के मुकाबले रुपया कर देंगे, कर दिया। इनकी स्पीचों पर सुनेंगे तो प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझते हैं। जो बात बोलते वो डिफिनिट नहीं करते। झूठ का पिलिंदा है। 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की घड़ी, 10 लाख का सूट पहन के लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल। जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लग रहा है कि वो बीफ भी बेचा करती थी, बार था, इसमें कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? सैया हुआ कोतवाल नंगटे नाचमना। जब सारा का सारा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके हाथों की कठपुतली है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी आज मीडिया से, पूरे मीडिया हाउस से भारतीय जनता पार्टी का नेता जो चकला घर वेश्यालय चलाता था, जो राम और कृष्ण की बात कहता है, वो आदमी एक भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर चर्चा नहीं होती? जवाब दें मोदी जी, क्या हिंदू धर्म में वेश्यालय चलाना जायज़ है? क्या हिंदू धर्म में बार चलाना जायज़ है? क्या हिंदू धर्म में आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, राम और कृष्ण की, और वहाँ गौ मांस बेच रहे हैं, बीफ एक्सपोर्टरों से पैसा ले रहे हैं? वाह, कमाल करते हैं। वो तो बीफ पे बैन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत नंबर 1 कैसे हुआ भैया? आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों से कितने चंदा लिया, ब्राज़ील को पछाड़कर भारत नंबर 1 कैसे बना, ये तो बता दो। तो वो नहीं बताओगे? बताओ ना। अभी जो कौन था वो अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रचने वाला तालिब हुसैन, जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया और सोशल मीडिया विंग का प्रभारी था, उसके संबंध ऐसे याराना संबंध थे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेता के साथ। आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। आप चर्चा नहीं करोगे उदयपुर की घटना में जो हत्या करने वाले लोग थे, गुलाब चंद कटारिया के लोग थे। आप वो बात नहीं कहोगे कि शाहीन बाग में जो बिरयानी खाने गई थी गुंजा कपूर, वो उनसे संबंधित लोग हैं। जो जामिया के प्रोटेस्ट में गोलीबारी कर रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जहां मॉब लिंचिंगों में जो लोग थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो आप जब देखिएगा तो देश में सारे कुकर्मों का जड़ भारतीय जनता पार्टी है। लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, आईटी के डर से। बहस करो ना, आज ही नहीं। ये उसी सपोले के बच्चे हैं, इनका डीएनए खराब है, जो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश में ये जहर उगलने का काम करते हैं। गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाओगे वो अमृत जैसा दूध देता है, लेकिन ये वो सांप है, जिस सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो वो जहर उगलेगा। आपको पता होना चाहिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में सरकार बना रहे थे 1941 में। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की चिट्ठी लिख रहे थे। 43 में गुलाम हुसैन नदतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ मिलकर सिंध प्रांत में सरकार बना रहे थे। ये वही लोग हैं जो 1945 में गोरे अंग्रेजों ने EX-39 पिस्टल दिया था। किसको दिया था? गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को। वो पिस्टल कहता है, महंत कहता है चोरी हो गया। अरे भैया, कौन है गोरे अंग्रेज? क्यों नहीं दिया तुमको? तुम कौन हो? उसके रिश्तेदार हो? आज हर घर सुन तो लो यार। अब वही पिस्टल से महात्मा गांधी की हत्या होती है। मतलब आप समझिए, अगर गोड से हिंदू था तो हाथ पर अब्दुल्ला क्यों लिखवाया, खतना क्यों करवाया, और महात्मा गांधी की हत्या क्यों किया, जिन्ना की क्यों नहीं किया, गुलाम हुसैन नदतुल्लाह खां की क्यों नहीं किया? ये मतलब साफ समझिए, इनका कोई मतलब लेना देना देश से नहीं है और हिंदुओं से नहीं है। हिंदुओं को तिरंगा की बात हो रही है। आज बीजेपी करी हर घर तिरंगा फहराएंगे। अच्छा, अगस्त तक राष्ट्रभक्त कौन कह रहा? बीजेपी करी राष्ट्रभक्त बनो। 52 साल से झकमराने के लिए तिरंगा नहीं फहराया। अपने कार्यालयों पर आरएसएस के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। अब सिर्फ और सिर्फ
ये ड्रामेबाज लोग हैं। ड्रामे मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। क्यों नहीं 52 साल तक तिरंगा फहराया? क्या कर रहे थे आप? और तिरंगे का सम्मान इतना ही था, जब कंगना रनावत ने झूठी आज़ादी की बात की तो क्या आप उसी झूठी आज़ादी में तिरंगा फहरा रहे थे? आपको तिरंगे का सम्मान नहीं था जो आपने कंगना रनावत को वाई प्लस सुरक्षा दे दी? शर्म नहीं आती? वो तो मोदी जी कह रहे हैं गुलामी का दौर था वो। कौन सा गुलामी का दौर था? कह रहे हैं 60 साल गुलामी का दौर था, अब आज़ादी आई है, अब मिली आज़ादी, अब राष्ट्रभक्त बनो, लगाना होगा अब झंडा भैया। लगाना होगा। इसी से सीएनआरसी आप इसी से सीएनआरसी हो जाएगा। जो देखिए देशभक्त है वो यहाँ ये आ जाएगा। क्या बोलते हैं, इनको खुद ही नहीं मालूम। ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। इनको जितनी बातें ये बोलते थे, भाइयों एवं बहनों डॉलर के मुकाबले रुपया कर देंगे, कर दिया, गर्त में ढकेल दिया। इनकी स्पीचों पर सुनेंगे तो प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझते हैं। जो बात बोलते वो डिफिनिट नहीं करते, झूठ का पिलिंदा है। पूरे विश्व में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की घड़ी, 10 लाख का सूट पहन के लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। जब सर खुजाओगे, इनके सिलेबस में हर दिन के लिए एक नया झूठ तैयार है। और किसी बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी झूठ ने भारत को गर्त में ढकेल दिया, इसी झूठ ने। जिस तरह आर्यन खान का मामला जब आया था तो पूरे देश में कोहराम मचा हुआ था। यहाँ स्मृति ईरानी बेटी का मामला है, यहाँ कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। आप ये देखिए ना कि जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ा जाता है तो कहाँ कोहराम मचता है, कहाँ सांप सूंघ जाता है सबको? बार बार गुजरात में ही क्यों मिलता है? तो स्मृति ईरानी जी कह तो रही है मेरी बेटी अभी 18 साल की है, कॉलेज में पढ़ाई करती है, लाइब्रेरी में बैठती है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ चला रही है, कर रही है। स्मृति ईरानी पर बेटी का, नाबालिग बेटी का सगाई करने का भी केस होना चाहिए। मंत्री रहते हुए अपनी नाबालिग बेटी का 2021 में सगाई कैसे कर सकती है? बाल विवाह के दायरे में आता है। जो प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शादी की उम्र क्या है सरकार ये बताए? स्मृति ईरानी तो खुद ही फंसती नजर आ रही है। आज स्मृति ईरानी जी के पास चूड़ियाँ कम है क्या? बड़ा चूड़ियाँ लेकर घूमती थी। तो इन चूड़ियों की ज़रूरत आज स्मृति ईरानी जी को है और देश के प्रधानमंत्री को है। राहुल गांधी को हराएं इसलिए हमारे ऊपर ये सब किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा अरे रहा है। भैया, आप जिस अमेठी की बात होती है, आप अमेठी में आप जाकर देखिए, इन लोगों ने इतनी दुर्दशा फैला दी है, सिर्फ अमेठी में ही नहीं पूरे देश में, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो भारत सोच रहा था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करने की सोच रहा था, मोदी जी के शासन में हवाई चप्पल छीन लिए गए, प्लास्टिक की बोतल लोग पहनने को मजबूर हो गए, हम एयर इंडिया बेच दिया गया। आप उसकी बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ दिखा रहे हैं आप, इससे क्या समझा जाए? किस मायने में देश को कमजोर माने? आप क्या हैं? आपकी यादाश्त कमजोर है, आपको शंखपुष्पी पिलाने की जरूरत है। आप ये बात स्मृति ईरानी से क्यों नहीं पूछ रहे थे कि तत्कालीन मनमोहन सिंह जी को किस बात के लिए चूड़ियां दिखाया जा रहा था? उस समय आपका जमीर कहाँ था? देश अरे की भाई, सरहदें मजबूत हैं। अरे भाई, सुन प्रधानमंत्री तो लो यार, कैसे बेच सकते हैं? सुन तो लो। जी जी, कौन सा सरहद मजबूत है? चारों तरफ पाकिस्तान। चाइना कहाँ गांव बसाया पता है? पाकिस्तान कांप रहा है। अरे आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, भाजपा भक्तों की तरह। अकल ही नहीं है। आप बताओ ना कि जहाँ जहाँ गश्त लगती थी भारत सरकार की तरफ से भारतीय फौजों का, आज चाइना ने अरुणाचल के किन किन, आज की बात है क्या? तापिर गांव का बयान भूल गए क्या आप लोग? तापिर गांव ने अंतरात्मा की आवाज़ पर लोकसभा में बयान दिया था। शायद आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको मिला ही नहीं है। जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब आपको मोदी सरकार ने रखा हुआ है।